भरो और चाहे भर लो गंगा। क्या बात है, क्या कहने। इस गगरी में गरल भरो और चाहे भर लो गंगा। भर लो गंगा। जब प्यासे की प्यास बुझे तो समझो मन है चंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। जब प्यासे की प्यास बुझे तो समझो मन है चंगा। वरना नाहक ही ढोए रे धोए पाप गठरिया। क्या कहने। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा है शकुन जी, क्या बात है। जीवन क्या बात है शकुन साहब। वाह वाह वाह। अंदर से कुछ बाहर से कुछ, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, देखे सबकी नजरिया रे भैया। जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। घर से मरघट तक की दूरी तय करना जीवन हाय हाय। है। घर से मरघट तक की दूरी तय करना जीवन है। घट से पनघट की दूरी तय करना ही बंधन है। वाह, 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 घट से पनघट की दूरी। सुख दुख की अंजुरी में डूबी अपनी शाम नगरिया रे बहुत भैया। खूब, बहुत जीवन एक क्या गगरिया बात रे है, भैया। बहुत अच्छा है, जीवन वाह, एक वाह, वाह। गगरिया। अंदर से कुछ बाहर से कुछ, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, देखे सबकी नजरिया रे भैया। जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन बहुत खूब, बहुत एक खूब। गगरिया। काल कोठरी छोड़ के एक दिन हंस तेरा उड़ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, कहने, वाह, क्या वाह, कहने। वाह। हंस तेरा उड़ अच्छा है। जाएगा। काल कोठरी छोड़ के एक दिन मन पंछी उड़ जाएगा। इस दुख की दुनिया से चलकर गांव दूसरे जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। उड़ता जाए कहता जाए छूटी अपनी नगरिया रे भैया। क्या बात है, क्या बात जीवन है। एक बहुत गगरिया खूब। रे भैया, जीवन एक गगरिया। अंदर से कुछ बाहर से कुछ, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, क्या कहने। देखे सबकी नजरिया रे भैया। जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया रे भैया। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने, क्या कहने अरुण शकुन साहब। जीवन एक गगरिया रे भैया, जीवन एक गगरिया। वाह, अंदर वाह। से कुछ, बाहर से कुछ, समझे सबकी नज़रिया। और इस नज़र को समझना, जीवन को समझना बड़ा ही कठिन काम है। और मुझे किसी कवि की पंक्तियाँ याद आ रही हैं इसी संदर्भ में कि कुछ उम्र कटी बनवासों में, कुछ बीत गई रोते रोते। कुछ उम्र कटी बनवासों में, कुछ बीत गई रोते रोते, तब जाकर पता चला हमको सोने के हिरण नहीं होते। जीवन क्या है, जीवन को समझना मुश्किल काम है, लेकिन इन्होंने गगरी के रूप में परिभाषित किया है। बड़ा अच्छा गीत। और अब मैं लिए चलता हूँ उस रचनाकार की तरफ जिसे सुनने के लिए आपके कान बेताब हैं, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपका रक्तचाप भी इधर उधर हो सकता है, क्योंकि उनका नाम है सरिता शर्मा। उनकी आवाज़ में जो जादू है, वो मंच पर जब गाती हैं, सुनाती हैं, तो लाखों लोग उनकी कविता को, उनके गीत को आत्मसात करते हैं। और मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ बहुत ही संजीदा तरीके से कि वो अपना प्रेम का वो गीत सुनाएं जो सबसे अनूठा है और एक दार्शनिक गीत है जिसमें जीवन के बहुत बड़े रहस्यों को उन्होंने उद्घाटित कर दिया है। जोरदार ताली से आप स्वागत करें डॉक्टर सरिता शर्मा। धन्यवाद विवेक जी। पहले एक मुक्तक मुझे याद आ रहा है इस समय, वो बहुत पढ़ बहुत के स्वागत। सुनिएगा। तुझको छूकर पुनीत हो जाती, तुझको छूकर पुनीत हो जाती, हार कर तेरी जीत हो जाती। तू जो होठों से गुनगुना लेता, क्या कहने। मैं अमर प्रेम वाह, वाह, गीत वाह, 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 बहुत हो खूब, बहुत खूब। जाती। मैं अमर प्रेम मैं गीत। अमर प्रेम गीत
हो जाती। क्या कहना? और 4 पंक्तियां और कहती हूँ स्वागत। कि रंग कुछ और ही चढ़ा होता, रंग कुछ और ही चढ़ा होता, एक नया आचरण गढ़ा होता। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है, क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा क्या होता, कहने, क्या कहने। प्रेम का व्याकरण पढ़ा होता। और वो गीत सीधे सीधे पढ़ देती हूँ, जिसके लिए मुझे विवेक मैंने जी ने गुजारिश की है, दहका संकेत दिया दहका है। मन का जी पलाश। बिल्कुल, मैं हाँ। वो गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। दहका दहका मन का पलाश, दहका दहका मन का पलाश, महका महका सा बाहुपाश, दहका दहका मन का पलाश, महका महका सा बाहुपाश। कल्पना कपोती उड़कर अंबर छू आई, फिर कोई आदिम प्यास सांस में लहराई, फिर कोई आदिम प्यास सांस में लहराई। दहका दहका मन का पलाश, महका महका सा बाहुपाश। और बंद सुनिएगा। स्वागत। कि पग डंडी पहुंची छाँव तलक, मन गया पिया के गांव तलक। वाह 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 वाह, क्या कहने। पग डंडी पहुंची छाँव तलक, मन गया पिया के गांव तलक। दूधिया चांदनी भिगो गई गोरी को सिर से पांव तलक। क्या बात है, क्या बात है। हल्दी मेहंदी बिछुआ पायल और शहनाई, फिर कोई आदिम प्यास सांस में लहराई, फिर कोई आदिम प्यास सांस में लहराई। दहका दहका मन का पलाश। और देखिएगा। स्वागत। कि द्वापर के वंशी वट जैसा, यमुना के पावन तट जैसा। क्या बात है, क्या बात। द्वापर के वंशी वट जैसा, यमुना के पावन तट जैसा। कामना कृष्ण की मुरली सी, संयम राधा के पट जैसा। क्या बात है, क्या बात। कामना कृष्ण की मुरली सी, संयम राधा के पट जैसा। मन के मधुबन में महारास की परछाई, कोई आदिम प्यास सांस में लहराई, फिर कोई आदिम प्यास सांस में लहराई। दहका दहका मन का पलाश, महका महका सा बाहुपाश। और गीत का अंतिम बंद है। स्वागत। कि शबनमी तरलता अंग अंग, धड़कन में बजते जल तरंग। क्या कहने, क्या शबनमी तरलता अंग अंग, धड़कन में बजते जल तरंग। मीठा विष लेकर लिपटे हैं चाहों के लहराते भुजंग। क्या बात है, क्या बात। सागर तल से पर्वत शिखरों की ऊंचाई, फिर कोई आदिम प्यास सांस में लहराई, फिर कोई आदिम प्यास सांस में लहराई। दहका दहका मन का पलाश, महका महका सा बाहुपाश। कल्पना कपोती उड़कर अंबर छू आई, फिर कोई आदिम प्यास सांस में लहराई, फिर कोई आदिम प्यास सांस में लहराई। फिर कोई आदिम प्यास सांस में लहराई। ओशो रजनीश ने जिस बात को कहने के लिए हज़ारों कैसेट्स और हज़ारों बातें कह दी होंगी, और डॉक्टर सरिता शर्मा ने कितनी सादगी से, कितनी सरलता से ओशो के प्रवचनों को एक गीत में ढालकर सबके सामने रख दिया। और ऐसा दार्शनिक गीत जो हर व्यक्ति के जीवन में उतरता है। मुझे सरिता शर्मा जी की वो पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि सब सरेआम कर दिया तूने, सब सरेआम कर दिया तूने, क्या बड़ा काम कर दिया तूने, जिसने तेरे लिए जहाँ छोड़ा उसको बदनाम कर दिया तूने। तो ऐसी बेहतरीन पंक्तियाँ कहने वाली सरिता शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। बड़े गौरव की बात है, बड़ी अच्छी बात है। हमारी महफिल में सभी बड़े अच्छे रचनाकार हैं और समय हो गया है आपसे विदा लेने का। लेकिन जिस तरह से कविता का स्वाद आपके मुंह में है, आपके मन में है, उसी तरह से सतमौला का स्वाद भी आप अपने जीभ पर, अपने मन में बसा के रखें, उस नाम को याद रखें और आनंद लेते रहें, चटकारे लेते रहें कविता के और सतमौला के। तो अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
शिद्दत अभी आई नहीं। क्या मिलिए ऐसे लोगों से, इन बीमा एजेंटों की क्या कहूँ, इन बीमा एजेंटों की क्या कहूँ। हमारी हर कहानी में एक रात हमारे घर 2 मेहमान ठहरे। दिल की लाख धड़कनों की बस एक जान है, सबसे महान आन बान और शान